morning, dear student. Welcome back to our Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 चांदी का जूता, इस चैप्टर की पेज नंबर 48 में भाषा तथा व्याकरण की अंतर्गत समास हमने थोड़ा सा समझा था कि समास क्या है, और आपकी बुक में 3 टाइप्स दिए थे उसके, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो ये हमने थोड़ा सा संक्षिप्त में देखा था। तो आज हम समास के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम एक बार रिवाइज कर लें कि हमने क्या पढ़ा था भाषा तथा व्याकरण के अंतर्गत। तो हमने पढ़ा था कि समास क्या है। शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहा जाता है, यानी कि शब्द हैं जो उनको संक्षिप्त में करना, संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में, तो उसको हम कहते हैं समास। अब हमने का नंबर पर देखा था द्विगु समास, ठीक है। तो जिस समास का पूर्व संख्यावाची होता है, यानी जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया था इसमें षण रस, यानी 6 रसों का समाहार, ठीक है। अब खा नंबर पर दिया था आपको कर्मधारय समास। तो जिस समास का पूर्व पद विशेषण और दूसरा अर्थात उत्तर पद है ना, पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे भृत पुरुष, तो उसका हुआ भृत है जो पुरुष। अब गा नंबर पर दिया था आपको बहुव्रीहि समास। तो जिस समस्त पद में दोनों पद गौण हो, अर्थात जिसमें पहले और दूसरे पद की अपेक्षा तीसरे अन्य पद या अर्थ की प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कमलासना, कमल है आसन जिसका, अर्थात लक्ष्मी। लंबोदर, लंबा है जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो हमने ये भाषा तथा व्याकरण के दिन, भाषा तथा व्याकरण के अंतर्गत आपकी बुक में पढ़ा था, और मैंने आपको अब इसके बाद आज हम समास को विस्तार से समझते हैं, और एक एक समास हम क्या समझेंगे वो भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम उसका अर्थ जानते हैं कि समास क्या है। समास को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो देखिए, समास का अगर विग्रह किया जाए, ठीक है, विग्रह करना यानी अलग करना, तो यदि हम समास का विग्रह करते हैं, उसको अलग करते हैं, तो क्या होगा, सम प्लस आस, ठीक है। तो सम का मीनिंग होता है पास, और आस का मीनिंग होता है रखना। यानी हम क्या करते हैं, जो शब्द होते हैं उसको, पदों को, यानी समस्त एक एक शब्द को मिला के वो पद बन जाता है, तो उनको क्या रखते हैं, पास पास रखते हैं, उसको हम कहते हैं समास। यदि हम उसका विग्रह करें तो सम का मीनिंग होता है पास, और आस का मीनिंग होता है रखना, यानी पास पास रखना शब्दों को, ठीक है। अब हम उसका अर्थ देखते हैं।
दो या दो से अधिक। ठीक है, दो शब्द भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं। अब देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, ठीक है, दो शब्द या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी हमने दो या दो से अधिक शब्द तो मिलाए, पर शब्द क्या होना, एक नया शब्द, तो उसको हम क्या कहेंगे, समास। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटे रूप में करना। ठीक है, एक बार हम और रिवाइज कर लें इसको कि समास का यदि हम विग्रह कर दें तो सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना, यानी शब्दों को पास पास रखना। ठीक है, अब ये देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को, ठीक है, दो शब्द भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी शब्द, तो उनको मिलाएंगे, जब पूरों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक शब्द बनेगा। और उस शब्द बनाने की प्रक्रिया को, यानी प्रक्रिया यानी प्रोसेस है ना, तो चलती है, उसको हम समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समाज की मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इतना पढ़िएगा और अब हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।